Welcome to a new session of our channel, Easy English Study Hub. Today we will learn that is learning English through stories a good idea? क्या स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश लर्न कर सकते हैं? क्या ये अच्छा आइडिया है? एक्चुअली में ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम इंग्लिश के स्टोरीज पढ़ते हैं या हम इंग्लिश के स्टोरीज सुनते हैं, उनसे हम इंग्लिश बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी कि स्टोरीज हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला क्या है, रीड अ स्टोरी, कि आप इंग्लिश की कहानियां पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड वोकैबलरी। अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको ग्रामर समझ आएगा, आपको वोकैबलरी, वोकैबलरी का मतलब होता है कि नए वर्ड समझ आएंगे। आपने कोई नया वर्ड पढ़ा तो आप उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं, उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढिए, समझिए उसके मीनिंग को, और फिर उस नए वर्ड को आप अपने इंग्लिश जब आप बोल रहे हैं तो उसमें यूज करने की कोशिश करिए। देखिए कि वो स्टोरी में कैसे यूज हो रहा है और फिर उसको आप यूज करने की कोशिश करिए अपने भी लैंग्वेज में जब आप बोल रहे हैं। और जब आप स्टोरी रीड करते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी रिटेंशन, कि आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएगा। आपने कोई स्टोरी पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो वो आपको याद रहेगी। तो बार बार आप कोई चीज पढ़ रहे हो और कहानियां पढ़ते रहो तो वो आपके दिमाग में सब घुसती जा रही है। तो दिमाग में घुसती जा रही है तो आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। एंड इट विल इम्प्रूव योर इमेजिनेशन, कि आप कहानियां पढ़ रहे हैं तो वो आपकी इमेजिनेशन को भी बढ़ाएगा। आप जब कोई एस्से लिख रहे हैं या आगे आप ही को कोई कहानी लिखनी है तो आप वाइड इमेजिनेशन आपकी हो जाएगी, आप ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कि अच्छा उस कहानी में ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसे सेटिंग थी, ये था। तो उससे आप आइडिया लेके अपने इमेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला यही है कि रीड अ स्टोरी, कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ कहानी पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने से तो हमने वोकैबलरी लर्न कर ली, पढ़ने से तो हमें ग्रामर आ गई, पढ़ने से दिमाग में तो हमारे घुस गया, लेकिन अब हम उसको बोले कैसे? तो बोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लिसन टू अ स्टोरी। आप कोई इंग्लिश की स्टोरी का ऑडियो या इंग्लिश की स्टोरी का वीडियो, या जैसे कि कोई इंग्लिश की स्टोरी कार्टून्स होते हैं, ये सब इंग्लिश में, उसको सुनिए आप। जब आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद आप उन सेंटेंसेस को रिपीट करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि वहां पे उसमें किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कैसे वो बोल रहे हैं, क्या एक्सेंट यूज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप उसको रिपीट करने की, थोड़ा सुना आपने, फिर आप स्टॉप कर दीजिए उसको, फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाया, फिर से सुनिए उसी लाइन को, फिर उसे रिपीट करिए। इस तरह से बार बार, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरी कहानी सुन लीजिए। एक कहानी को आप एक हफ्ते में थोड़ा 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 तोड़ तोड़ कर सुनिए, लेकिन इस तरह से सुन सुन के आप सेंटेंस को रिपीट करिए। और जब आप सेंटेंस को रिपीट करेंगे तो आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। आपको समझ आएगा कि अच्छा इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये आपको पता चलेगा। और स्टोरी सुनने से आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग बढ़ेगी। जब आप स्टोरी सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो आप उसकी तरह से बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वही वाला प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। तो फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, आपका अच्छे से आप बोल पाएंगे, उसको फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। तो ये दो टिप्स को आप फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। हाँ, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि आपको कौन से जॉनर की स्टोरी पसंद है, आपको किस तरीके की स्टोरी पढ़ना पसंद है। आपको थ्रिलर पसंद है, या आपको हॉन्टेड स्टोरीज पसंद है, या एडवेंचरस पसंद है, या कॉमिक जो है ह्यूमरस वाली, जो है कॉमेडी वाली स्टोरीज पसंद आती हैं आपको, या आपको ड्रामा पढ़ना पसंद आता है। आप बताइए। और जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही, आपको अगर हिंदी में भी कोई स्टोरी पसंद है तो वो भी आप बताइए, शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, इंग्लिश फ्लुएंटली आपको पढ़ना है, तो उसके लिए ये दो टिप्स को आप जरूर फॉलो करें एंड इट विल श्योरली improve your fluency of speaking English. So subscribe our channel for further such informations. Thank you.